पाते हैं। मैंने एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की थी, आपसे वादा किया था 40,000 फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर इसी साल 2026 में नौकरियां लगेंगी, और जो रेगुलराइजेशन डेली रेटेड और एडहॉक टेम्परेरी एम्प्लॉयज की भी 2026 में होने वाली है। और बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर और सीजनल टीचर्स के 6 से 9 महीने कब तक होंगे, और वोकेशनल ट्रेनर्स की कंटिन्यूशन के बारे में पूछ रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूशन रहेगी, ये भी मुबारक है, आपको कोई निकालेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि मैंने ये मांग की थी कि जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, क्योंकि गुजरात में, दिल्ली में कम से कम भी उनको 50-50 हजार रुपया तनख्वाह मिल रही है, और TLM और अदर ग्रांट्स भी मिल रही हैं। और ये जो आपका जो सीजनल टीचर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज और वोकेशनल ट्रेनर हैं, ये आपको बजट के बाद, आपको इसी सेशन में आपको कोई निकालेगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं वो जो 2014 और 15 में, और जो 18 और 19 में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे, उनके लिए भी मैं सरकार कहूंगा कि जिस तरीके से उनको पक्का करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को रेगुलराइज करने के लिए ऑर्डर निकाला है, इसी तरीके से 2014-15 के इसी सरकार ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार ने लगाए थे, लेकिन 15 में बीजेपी PDP की सरकार आते ही बीजेपी वालों ने उनको निकाल दिया, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लगाए थे। और 2018-19 में कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को इसलिए निकाल दिया क्योंकि रियासत तोड़ करके और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का खमियाजा उनको भुगतना पड़े। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि रहबरे खुराक CAPD डिपार्टमेंट में जो रहबरे खुराक के तहत जो फेयर प्राइस डीलर्स हैं, उनको भी मुलाजमत दी जाए। वादा है, कैबिनेट ऑर्डर है, कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे हैं जो बाहर से है। तो रहबरे खुराक के तहत जब तक उनको 20-20 हजार रुपया तनख्वाह कर दी जाए, और जब तक उनको रेगुलराइज पॉलिसी नहीं बनती है, तो CAPD डिपार्टमेंट में जो डीलर्स हैं, फेयर प्राइस डीलर्स और उनके हेल्पर्स को मुंशी घाट मुंशी का डेजिग्नेशन दे दिया जाए और उनसे काम लिया जाए। वो स्टोर कीपर से भी ज्यादा काम करते हैं। इसी तरीके से मैं एक और सुझाव चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, LG मनोज सिन्हा साहब और स्कीना इट्टू मैडम को दूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जितने भी मुलाजिम लगे हुए हैं, ऑर्डर आया है कि जितने भी मेडिकल हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, टेक्निकल स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर्स, नर्सिस और पैरा डेंटल टेक्निकल स्टाफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और टीचिंग स्टाफ है, इनको भी पक्का किया जाए जिनकी 7 साल से ज्यादा रोजगार हो गया है। तो और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्मनामा जारी किया है कि 4 हफ्तों के अंदर अंदर इनको पक्का किया जाए, और यह भी कहा है कि जितने भी इस टाइटल के तहत, नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत आते हैं, तो उनको भी, जिनके 7 साल हो गए हैं, उनको भी पक्का किया जाए। तो हमारे डिग्री कॉलेजेस में स्टाफ की कमी होने की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, हाईली क्वालिफाइड MSc PhD MPhil नेट सेट क्लियर बच्चे लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। तो आप नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत उनको जो हैं लगे हुए, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार से कहूंगा या तो सुप्रीम कोर्ट में इनका भी हवाला लेकर के, इस ऑर्डर का हवाला लेकर के उनको भी पक्का कर दिया जाए। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स जो हैं, ये उधर भी लगे हुए हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस में लगे हुए हैं, उनको भी आप कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स के तहत पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में जो लगे हुए हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। और टीचर्स की पोस्टें, मुझे हर रोज पढ़े लिखे नौजवान जो है BSc MSc PhD किए हुए और नेट सेट के लिए कहते हैं एजुकेशन हमने इतनी ली हुई है, हमें लिए गवर्नमेंट टीचर्स की पोस्टें निकाली जाए, तो उनके लिए भी पोस्टें निकल रही हैं। बजट खत्म होने के बाद 27 तारीख को फिर से बजट सेशन के शुरू हो रहा है और अप्रैल में वो खत्म होगा, और अप्रैल खत्म होने के बाद ही जो आपके पेंडिंग बातें रह गई हैं। और मैं ये कहूंगा कि नेशनल यूथ कॉर्प्स, PHE PDD PWD के डेली वेजर्स को मुबारक है, कंटिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स को भी पक्की नौकरी मिल रही है, जिनको ये गोल गोल घुमा रहे थे। और डेली वेजर्स को भी वादा किया हुआ है सरकार ने कि 2026 में पक्का करेंगे। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों इधर उधर घूम रहे हैं? और हमने ये भी कहा हुआ कि सरकारी स्कूलों में जो आयाज लगी हुई है उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, और जब तक तनख्वाह
और उनको भी पक्का किया जाए। और सरकारी स्कूलों में आईएएस की और बेहद कमी है, और आईएएस को अपॉइंट किया जाए। और आंगनवाड़ी वर्कर्स, होम गार्ड्स जो 2700 रुपए में काम कर रहे हैं, नेशनल यूथ कॉर्प्स जो 2700 रुपए में काम कर रहे हैं, और ये जो होम गार्ड्स के साथ साथ हमने ये भी कहा है कि जो रहबरे खेल, जंगलात, सेहत और जो मिड डे मील वाले हैं, कंटीजेंट पेड वर्कर हैं, इनकी तनख्वाहें भी जब तक ये पक्के नहीं होते, रेगुलराइज नहीं होते, इनकी तनख्वाहें भी 20-20 हजार रुपया किए जाए। और अहम बात जो एसपीओ को लेकर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, एसपीओ होम डिपार्टमेंट आपके पास है, आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप एसपीओ को पक्का कर सकते हैं। उनकी तनख्वाहें दिल्ली में 35,000 मिलती है एसपीओ को तनख्वाह, तो कम से कम उतनी तो जम्मू में कर दीजिए आप। होम मिनिस्टर साहब आपके, प्राइम मिनिस्टर साहब आपके, एलजी साहब, तो ये महकमा आपके पास होम, तो इनको कर दीजिए। और कृषि उद्यमियों के तहत किसान खिदमत घर जो चला रहे हैं, उनको भी एक पैसा भी आपने, एलजी साहब आपने लगाए थे, उनको एक पैसा तनख्वाह नहीं मिल रही है। बड़ी अफसोस और शर्म की बात है। बाकी सारे मुबारक की बात है कि बात शुरू हुई थी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर से, रहबरे खेल वालों का भी ऑर्डर जल्द निकलने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर स्पोर्ट्स के सतीश शर्मा जी ने खुद माना है, स्कीना इटू मैडम ने खुद ऐलान किए हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किए हैं कि तमाम डेली वेजर्स को पक्का कर दिया जाएगा। तो बात चली थी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर से, बच्चे डरे हुए थे, कह रहे थे कि साहब वो तो 35-40 हजार कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स बन रहे हैं, तो ये ध्यान नहीं रख रहे कि भाई जिनकी नौकरियां लग गई हुई हैं तो कम से कम प्रिंसिपल और सीईओ उनको तो फिल्टर कर लें। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं करेंगे फिल्टर तो घबराने की कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को जरूरत नहीं है। ऊपर से हम खुद फिल्ट्रेशन प्लांट सेक्रेटरीट में लगा हुआ है, वहां से किनकी लगी हुई है, किनकी नहीं लगी हुई है, वो सब फिल्टर हो जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुबारक, एंजॉय कीजिए आप जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर 10+2 स्कूल के हैं, सीजनल टीचर्स और क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर, जिनकी तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एतमाद था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पेज को लाइक भी करें। धन्यवाद।